नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष नायक, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में इंजरी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें की थी। हमने देखा था कि चोटें कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं और इनके अंतर्गत हमने त्वचा से संबंधित महत्वपूर्ण चोटों का अध्ययन भी किया था, जिसमें एब्रेशन, लैक्रेशन, इंसाइजन और पंक्चर वुंड आदि महत्वपूर्ण चोटों की हमने बात की थी। आज की क्लास में हम मांसपेशियों की चोटों का अध्ययन करेंगे, जो मसल इंजरीज खेलों के दौरान होती है, उनकी चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पे मसल इंजरी है वो कॉम्बी टाइप के खेल होते हैं, जो भिड़ंत वाले खेल होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। कई बार परीक्षाओं में मसल इंजरी से संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं कि स्प्रेन किसे कहते हैं, स्ट्रेन किसे कहते हैं। तो ये हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि स्प्रेन, स्ट्रेन, ये जो कॉन्ट्यूजन होता है, स्प्रेन, मसल रैप्चर होता है, ये किस प्रकार की चोटें हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती है और ये कैसी होती है, इनकी स्थिति और जो इनके जो जानकारी है वो हमें कैसी हो, ताकि हमारे ध्यान में हो कि ये इस प्रकार की चोट है। इस कड़ी में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मसल की चोटें हैं ये मुख्यतः मांसपेशियों में ही होती हैं। और इस कड़ी में नंबर 1 पे हम बात करते हैं मसल गुम्बद, जिसको हम कॉन्ट्यूजन कहते हैं। कॉन्ट्यूजन में क्या होता है? कॉन्ट्यूजन में जब कोई खिलाड़ी खेल के दौरान खेल रहा है, उस दौरान खिलाड़ी को किसी हार्ड वस्तु, बॉल, स्टिक, बैट आदि से या खिलाड़ी के आपस में टकराने से, भिड़ंत होने की वजह से मसल के ऊपर इतनी तीव्र तरीके से चोट होती है, जिसकी वजह से मसल की जो वाहिकाएं हैं वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और जिनमें जो रक्त का प्रवाह है वो बाधित होता है। ठीक है, रक्त का प्रवाह बाधित होने का मतलब है कि जो ब्लड मांसपेशी के अंदर जो चल रहा था, बह रहा था, वो ब्लड है वो क्या मांसपेशी की जो वाहिकाओं हैं उनमें न बहकर वाहिकाओं से बाहर बहने लगता है, जिसकी वजह से उस संबंधित स्थान पे गुम्बद जैसी संरचना हो जाती है। तो महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि ये इसके अंदर क्या है, जो रक्त का जो प्रवाह वाहिकाओं में हो रहा है वो क्या हो जाता है, सही रूप से नहीं हो पाता है। रक्त प्रवाह वाहिकाओं से क्या होता है, बाहर होने लग जाता है, वाहिकाओं से बाहर होने लगता है। समझ में आ गई बात? जिससे उस संबंधित स्थान पे गुम्बद जैसी, उभार जैसी संरचना होती है, जिसमें दर्द भी होता है, पीड़ा भी होती है और संबंधित अंग में लालिमा भी आ जाती है। ठीक है, तो ये मसल गुम्बद का कंसेप्ट है कि इसमें जो रक्त का प्रवाह है वो वाहिकाओं से बाहर हो जाता है, होने लगता है, क्योंकि चोट लगने से वाहिकाएं हैं वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, वाहिकाएं टूट जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये महत्वपूर्ण बात है इसमें मसल। एक इसकी विशेष बात यह है कि रक्त का प्रवाह अगर माइंड में, मस्तिष्क में अगर चोट लगने से या किसी वजह से जो ये कॉन्ट्यूजन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमाटोमा बोलते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है, इसको भी लिख लो। ठीक है, रक्त का प्रवाह या कॉन्ट्यूजन की स्थिति, मसल गुम्बद, कॉन्ट्यूजन अगर मस्तिष्क में होता है तो इसे हेमाटोमा कहा जाता है। हेमाटोमा कहा जाता है। ठीक है, दूसरी और महत्वपूर्ण बात, अगर कॉन्ट्यूजन अगर मसल के अंदर होता है तो उसको मसल हेमाटोमा कहा जाता है। और कई बार आपने देखा होगा जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, जो घुड़सवार होते हैं, वो घोड़े पे सवारी करने के कारण उनकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल होती है उनमें इस प्रकार के मतलब खून, थक्का जमने जैसी जो संरचनाएं हैं वो हो जाती है, तो उसको चार्ली हॉर्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, इसको भी नोट कर लो कि अगर कंट्यूजन की स्थिति, अगर कॉन्ट्यूजन या मसल गुम्बद अगर पैर की क्वाड्रिसेप्स
मांसपेशी में होता है, मांसपेशी में होता है तो इसे चार्ली हॉर्स कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें कॉन्ट्यूजन से संबंधित थी, जिसमें हमने देखा कि कॉन्ट्यूजन क्या होता है। तो इसमें सीधी सी बात है, किसी भारी आघात से चोट लगने के कारण जो मसल है उसके आंतरिक जो वाहिकाएं हैं, उसकी जो कैपिलरीज है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से रक्त का प्रवाह जो मसल के अंदर हो रहा था वो सामान्य न होके मसल के अंदर रक्त है वो कैपिलरीज से बाहर बहने लग जाता है, जिसकी वजह से उस संबंधित स्थान पे क्या हो जाती है, गुम्बद जैसी, उभार जैसी संरचना बन जाती है। ठीक है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात ये देखी थी कि अगर कॉन्ट्यूजन की कंडीशन हमारे मस्तिष्क में होती है, कभी कभी क्या होता है, माइंड स्ट्रोक की वजह से या फिर चोट लगने की वजह से मस्तिष्क में खून का थक्का बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमाटोमा बोलते हैं। और ये हेमाटोमा की संरचना, ये हेमाटोमा की कंडीशन अगर हमारे पैर की क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी में होती है, जिससे घुड़सवारों को होती है, ठीक है ना, तो मांसपेशी में होती है तो उसको क्या बोलते हैं, चार्ली हॉर्स कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, कई बार इनका जिक्र परीक्षा में हुआ है, इसलिए आपको आपके नॉलेज में ये बातें डाली जा रही है। आगे बात समझ में, दूसरी और महत्वपूर्ण चोट है मांसपेशी की मसल रैप्चर। मसल रैप्चर, ठीक है। मसल रैप्चर में क्या होता है, मसल रैप्चर में हमारे शरीर में जो मांसपेशियों के जो सिरे होते हैं, जिनको हम टेंडन बोलते हैं, जो हड्डियों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, हड्डियों से अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है। तो मसल रैप्चर में हम लिखना चाहेंगे, मसल रैप्चर मुख्य रूप से ये क्या है, मुख्यतः टेंडन की चोट है, ये टेंडन की चोट है। इसमें क्या होता है, इसमें हाथ पांव जहां भी टेंडन की स्थिति होती है वो क्या होता है, इसमें टेंडन है, वो टेंडन हड्डी से क्या हो जाता है, हड्डी से टूटकर अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये मसल रैप्चर की महत्वपूर्ण बात है। नंबर 2 चोट थी मसल रैप्चर। इसमें क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशियां होती है, जो हड्डी के सिरों पे जहां पे मांसपेशियों का निवेशन होता है, अर्थात जहां पे मांसपेशियां खत्म होती है, वहां पे मांसपेशियां पतले धागे के रूप में, पतली संरचना के रूप में मांसपेशियों हड्डियों के साथ क्या है, जुड़ जाती है। ठीक है। तो होता है क्या है, किसी आघात की वजह से, किसी चोट की वजह से मांसपेशी का वो जो हड्डियों से जुड़ा हुआ सिरा, टेंडन वाला भाग है, वो अलग हो जाता है, टूट जाता है, पुल हो जाता है, खींच जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मसल रैप्चर कहते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण चोट है जिसको हम बोलते हैं स्प्रेन। ठीक है। कई बार क्या, बहुत बार परीक्षाओं में इसका जिक्र होता है, ठीक है ना, कि स्प्रेन क्या होता है। ठीक है। इसको मोच भी कहते हैं। हमारे एंकल में कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि खेलते टाइम हमारे पैर मुड़ जाते हैं उबड़ खाबड़ जगह में, या सही तरीके से हम दौड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पैर के अंदर मोच आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेन कहते हैं। हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि स्प्रेन है वो एक प्रकार की लिगामेंट की चोट है। यह लिगामेंट की चोट है, लिगामेंट की इंजरी है। ये चीज हमारे ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी है वो यहीं आके क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि स्प्रेन क्या है, स्प्रेन और एक दूसरी चोट होती है स्ट्रेन। ये जो खिलाड़ी होते हैं या जो
पढ़ने वाले परीक्षार्थी होते हैं उनको बहुत कंफ्यूज करते हैं कि दोनों में ये दोनों में क्लियर करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी किस प्रकार की चोट है। तो याद रखना स्प्रेन है वो हमारी लिगामेंट की चोट है। सबसे पहले ध्यान ये होना चाहिए कि लिगामेंट क्या होता है, ये भी हमारे ध्यान में होना चाहिए। लिगामेंट है वो मैं आपको बता दूं, लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना होती है, क्योंकि हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए जो हमारे जो संरचना होती है उसको लिगामेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना लिगामेंट है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी से जोड़ता है। इसमें भी जो चोट के प्रकार की हम बात करें कि लिगामेंट के चोट की कितने प्रकार की चोटें होती हैं, तो ये इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं इसके। पहला माइल्ड प्रकार की, ठीक है ना, माइल्ड स्प्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है। और दूसरी मॉडरेट, और तीसरी जो चोट होती है लिगामेंट की उसको सीवियर टाइप की चोट, सीवियर टाइप की चोट बोला जाता है, सीवियर स्प्रेन या सीवियर मोच बोला जाता है। माइल्ड में क्या होता है, माइल्ड में जो लिगामेंट है वो सामान्य रूप से खींच जाता है, सामान्य रूप से खींचता है, खिंचाव आ जाता है ना, समझ में आ गई। और जो मॉडरेट चोट है इसमें तीव्र रूप से क्या है, खींच जाता है, कौन, लिगामेंट। और जो सीवियर है इसमें लिगामेंट क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये भी हमारे ध्यान में होना चाहिए। तो ये लिगामेंट से स्प्रेन से संबंधित महत्वपूर्ण बात थी कि ये लिगामेंट की चोट होती है। लिगामेंट है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है ना, ये लिखना भूल गया मैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और इसके प्रकार की बात करें तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 प्रकार के होते हैं। माइल्ड में सामान्य रूप से खींचता है लिगामेंट, और मॉडरेट में तीव्र रूप से खींचता है, जिससे संबंधित अंग में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, दर्द होता है। और सीवियर होता है, इसमें क्या होता है, लिगामेंट है वो टूट के हड्डी से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये थी दोस्तों स्प्रेन की चोट, जिसको मोच बोलते हैं, स्प्रेन चोट। नंबर 4 हम बात करेंगे स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन को खिंचाव बोलते हैं, ठीक है, इसको मसल पुल भी बोलते हैं ना, ओके। इसमें हम लिखना चाहिए कि जो स्ट्रेन है वो क्या है, स्ट्रेन टेंडन की चोट है, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, टेंडन की चोट है, ठीक है। और टेंडन क्या है, टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ये महत्वपूर्ण बात है। टेंडन क्या करता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। हमने बात की थी ना कि मांसपेशी का जो सिरा जहां हड्डी के सिरे पे निवेशित होता है, मतलब पूर्ण होता है, उसको क्या बोलते हैं, टेंडन कहते हैं। तो टेंडन मांसपेशी को किससे जोड़ता है, हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। और इसके प्रकार की हम बात करें, जो स्ट्रेन है इसके प्रकार की बात करें तो ये भी मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। जिस प्रकार से स्प्रेन था वैसे ही इसके प्रकार है। पहला माइल्ड स्ट्रेन, ठीक है। दूसरा प्रकार है इसका मॉडरेट, और तीसरा प्रकार है सीवियर, ठीक है। सीवियर में क्या होता है, जो टेंडन है वो टूट के हड्डी से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और माइल्ड और मॉडरेट है, माइल्ड में सामान्य रूप से खींचता है और मॉडरेट में तीव्र रूप से खींचता है। तो ये स्ट्रेन और स्प्रेन का जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर होना चाहिए। स्ट्रेन किससे संबंधित है, टेंडन से संबंधित। टेंडन किसको जोड़ता है,
मांसपेशी व हड्डी को। इसके प्रकार 3। और उसी प्रकार जो स्प्रेन था वो किससे संबंधित था? लिगामेंट संबंधी चोट थी। और लिगामेंट है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। सीधा क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन उठ जाता है कि लिगामेंट जोड़ता है ऑप्शन में हड्डी को हड्डी से, हड्डी को हाथ से, हड्डी को मांसपेशी से कैसे घुमा के दे सकता है ऑप्शन, सामने वाले पे डिपेंड करता है। समझ में आ रही है बात? तो हमारे ध्यान में होना चाहिए कि लिगामेंट है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। आगे बात समझ में? ये हमारी स्ट्रेन की चोट है वो कंप्लीट हुई। एक होती है मसल सोरनेस। नंबर 5 एक सामान्य चोट होती है मसल सोरनेस। इस चोट में क्या होता है भाई? इस चोट, ये जो अनैच्छिक मांसपेशियां होती है उनसे संबंधित चोट है। ये मुख्यतः महत्वपूर्ण बात इसकी है, मुख्यतः अनैच्छिक मांसपेशियों की चोटें हैं। ये मांसपेशियों की चोट है। इसमें क्या होता है? इसमें पानी वगैरह की कमी होने से, जैसे खिलाड़ी दौड़ते दौड़ते लगातार दौड़ रहा है, लगातार अभ्यास करता है, पानी वगैरह की कमी होने के कारण मसल के अंदर क्या हो जाता है? खिंचाव आ जाता है। मसल के अंदर खिंचाव आ जाता है। मसल की जो संरचना है वो थोड़ी सी क्या है? स्वेलिंग वगैरह इस प्रकार की संरचनाएं आ जाती है, जिसमें मसल में टफनेस आ जाता है। मसल में जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होने की जो क्षमता है वो थोड़ी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। लास्ट और अंतिम आज की नंबर 6 की जो चोट है उससे आप खिलाड़ी लोग होते हैं वो सभी परिचित होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेनिस एल्बो। समझ में आ गई बात? टेनिस एल्बो में क्या होता है? टेनिस एल्बो एक प्रकार की ओवर यूज, अति उपयोग की चोट है। यह भी बात लिख लो कि टेनिस एल्बो यह मुख्यतः ओवर यूज इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोले तो अति उपयोग। किसी अंग का ज्यादा उपयोग हो रहा है तो उस कंडीशन में इस प्रकार की चोट लगने की क्या होती है? संभावना होती है। इसमें क्या होता है? किसी एक ही अंग का बार बार प्रयोग होने से संबंधित अंग में क्या है? जलन, दर्द और स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से उस अंग में क्या होने लग जाता है? पेन होने लग जाता है। ठीक है, समझ में आ गई? ये है ना, ये मुख्यतः कोहनी की चोट है। कोहनी की चोट है, क्योंकि जो क्रिकेटर होते हैं मुख्य रूप से, या जो वॉलीबॉल वगैरह या थ्रोअर वगैरह होते हैं, उनको इस प्रकार की चोटें हैं होने की ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये टेनिस एल्बो से संबंधित मुख्य बातें थी। आज की क्लास में हमने मांसपेशियों की जो महत्वपूर्ण चोट जो सामान्य रूप से खेलों में सामान्यतः खिलाड़ियों को लगती रहती है, उनका जिक्र किया। निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है, क्योंकि ये कंसेप्ट वाले कई चोटें हैं। निश्चित तौर कई बार ये इनका जिक्र परीक्षा में या कई बार पढ़ते खिलाते टाइम इनका जिक्र होता है, इसलिए परीक्षा में इनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। आज की क्लास को हम मांसपेशियों की चोटों के साथ क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो बोन्स इंजरी है, जो हड्डियों की चोटें हैं, उनका अच्छे से अध्ययन करेंगे। निश्चित तौर पे आज की क्लास आपके लिए, हम सब के लिए उपयोगी रहेगी। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।